हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेट टू फॉलो binomial distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by px equal to x px एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 1 2 एन तक होती है और क्यू इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस पी होता है। उसके बाद 0 होगा अगर इसके अलावा वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि माइनस में हो सकती हैं। यहाँ पे एन और पी जो होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। और चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये कौन सा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। और ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें समेशन की बात चल रही है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हम इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसको आप याद कर लें। एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स, और क्यू की वैल्यू यहाँ पे दी है 1 माइनस पी। आप निकाल सकते हैं इसको कैलकुलेट करके। इसमें हम अब बाद में अभी न्यूमेरिकल में भी आप देख सकेंगे। उसके बाद ये पैरामीटर्स आप याद कर लीजिए। सबसे पहला तो ये मीन है। मीन की वैल्यू जो होती है वो होती है एन पी, और वेरिएंस जो होता है वो होता है एन पी क्यू। ये दो वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। चलिए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 10 coins are thrown simultaneously, find the probability of getting at least 7 heads। तो ये पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 coins है और थ्रोन एक साथ उछाले जाते हैं और हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट 7 हेड्स की। तो कम से कम वो उनको चाहिए 7 हेड्स। तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास कॉइन कितने हैं। सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल इवेंट्स कितने होंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एक तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इक्वल टू 1/2। एंड ऐसे ही अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल देखेंगे तो वो भी 1/2 होगी, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछा गया था कि टोटल आपको 7 हेड्स चाहिए, यानी कि कम से कम आपका 7 हेड्स आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए। तो अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या था? पी एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स एन क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हमें टोटल नंबर्स बताती है। तो टोटल नंबर यानी कि हमें ये बोला था गया था कि 10 कॉइन्स है। 10 कॉइन्स हमारे लिए n की वैल्यू है, तो ये लिख लेते हैं 10 सी एक्स। p की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। p की वैल्यू यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, तो कितनी थी वो हमारी 1/2। ऐसे ही अगर q की वैल्यू निकाली जाएगी तो वो भी 1/2 आएगी, तो 1/2 n माइनस एक्स। ये हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हेड्स, गेटिंग हेड्स 7 एटलीस्ट बोला था, तो 7 एटलीस्ट यानी कि उनको 7 से ज़्यादा चाहिए, 7 या 7 से ज़्यादा। तो ये हमारा, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो अब इसकी जगह x की वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे? चलिए अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। हमें निकालनी है एटलीस्ट 7, यानी कि 7 या 7 से ज़्यादा। तो P7 P8 P9 और P10। देन उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए आपको उसी फॉर्मूले में रखना होगा। और ये आप कैसे करेंगे? तो 10 C7 1/2 की पावर 1/2 की पावर क्या था? x यानी कि हम इसमें कितना रखेंगे? 7, और 10 - 7, यहाँ पे 10 - 7 कितना आएगा? 3।
तो 7 और 1/2 की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा 10c8 1/2 यहाँ पे कितना आएगा 8 और यहाँ कितना आएगा 2। ऐसे ही फिर 10c9 1/2 यहाँ पे तो आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 1 और उसके बाद 10c10 तो 1/2 की पावर 10। भाई लोग यार माफ़ करना यार, थोड़ी आवाज़ में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे देखिए 10c10 ये आ गया था अपना 10c10 1/2 की पावर 10 और 1/2 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी 0 आएगी। देखिए आप यहाँ पे सब जगह देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर 7 है, यहाँ पे 1/2 की पावर 7 है, यहाँ पे 3 है। तो 7 और 3 कितनी हो गई 10, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 10 हो गई, यहाँ पे n है 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 10 हो गई और 10 और 0 तो 10 होगी। तो देखिए सब में से हम कॉमन ले लेते हैं, कितनी 1/2 की पावर 10 कॉमन आ गए सब में से। अब यहाँ पे बचा क्या 10c7 10c8 बचा, 10c9 बचा और 10c10 बचा। देखिए आप पहले से ही अगर आप अब जान चुके हैं कि इन कॉमन आना है ही, तो आप पहले से ही आप इसको कॉमन लेके चलें, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद आप इनकी वैल्यू लिख देते हैं हम 1/2 की पावर 10 और 10c7 की वैल्यू आपको निकालना आती होगी, तो 10c7 की वैल्यू 1 निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। 10 9 8 अपॉन में 1 2 3 ऐसे ही इसकी निकलेगी, ऐसे ही इसकी। तो हम अभी इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। इसका जो आएगा पहले तो इसका सॉल्व करने पे 120 आएगा, इसका आएगा 45, इसका आएगा 10 और इसका आएगा 1 और उसके बाद इसका टोटल आ गया अपना 176 और ये जो 1/2 की पावर 10 है इसका आ गया 1024। तो ये देखिए हमारा लास्ट आंसर आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। देखो पहला तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा में है कि लिखा है A and B play a game in which their chance of winning are in the ratio 3:2। दो जने भैया गेम खेल रहे हैं और उनका जीतने का रेशो दिया गया है 3:2, यानी कि A जो है पहले ज़्यादा जीतने वाला है, B का पता नहीं है, हार जाएगा। फाइंड A's चांस ऑफ विनिंग एटलीस्ट 3 गेम्स आउट ऑफ द 5 गेम्स प्लेड। तो 5 गेम खेले लोगों इन दोनों ने और A जो है एटलीस्ट 3 गेम्स हमें उसको जिताना है, कम से कम 3 गेम तो जिताना ही जिताना है, क्योंकि रेशो उसका 3 का था इसलिए। अब देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी देखनी होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए जो है वो गेम को विन करता है, तो ए विन्स द गेम विन करेगा। भैया कितने कैसे करेगा, टोटल हमारे गेम से 5, तो वो आ गया नीचे। कितने गेम्स जिताना है उसको 3, ये आ गया अपनी इसकी 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि ये इसको गेम जीत रहा है। उसके बाद हम क्यू निकाल लेते हैं, ये तो हो गया P जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब हराने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 2/5, तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए बायनोमियल थ्योरम से हम देख लेते हैं क्या होगा। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी हमारा क्या था, बायनोमियल थ्योरम x = x n(cx) p⁴x q⁻n−x। अब इसमें वही वैल्यू रख देंगे, हम सॉल्व करेंगे भाई। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आपको पता ही है यार, आप होशियार हो। 5c, अरे यार ये गड़बड़ हो गई यार, चलो कोई बात नहीं। 5cx p⁴x q⁻n−x। अब यहाँ तो हो गया हमारा ये 5cx p⁴x q⁻n−x। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट 7 हेड आने थे, इस वाले क्वेश्चन में हमको कितने लाने हैं, एटलीस्ट 3 गेम उसको जिताना है। ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, एटलीस्ट 3 गेम उसको हमें जिताना है। तो देखिए चलो अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। 5c3
ऐसे ही सेम टू सेम आपको, लेकिन इस वाले में अलग अलग प्रोबेबिलिटी हैं। अरे यार सब गाड़ी वाले भी आएंगे, सबरी अपनी हीरो होंडा भी लाते। देखिए 3/5, 2/5, 5C3, 3/5, 2/5। यहाँ पे तो आ गई अपनी क्या 3, और यहाँ पे आ गए 2। ऐसे ही जब 5C4 निकालेंगे 3/5, यहाँ पे 2/5, ये कितना आएगा 4, और यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे 5C5 निकालेंगे तो 3/5, यहाँ पे 2/5, ये कितना आ गया 5, और ये 0। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले 5C3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर अगर इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 3/3, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 5 पावर है, तो ये कॉमन आ रहा है। 3/5 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे तो ये नहीं आ सकता, ये वाले तो छोटे हैं। तो चलो ये अपना कॉमन आ गया, तो जो बचा है वो लिख लेते हैं 5C3 2/5 प्लस 5C4, और यहाँ पे बचा 2/5 और साथ ही साथ एक और चीज़ बची वो यहाँ लिख देते हैं। क्या बचा है यहाँ पे 3/5 बचा है एक, और यहाँ पे एक बचा 5C5, और 3/5 बचा, और यहाँ पे 2/5 दी है। ये 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये इसको लिखेंगे नहीं। चलो इसको सॉल्व करने हैं, ये तो सॉल्व आप कर ही सकते हैं, तो सॉल्व कर डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ इसका। यहाँ पे 27 इंटू ये अपना 40 + 30 + 9 अपॉन में ये आ गया। टोटल आंसर इसका आएगा 0.68। भाई लोग अपना ये आंसर आ गया लास्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, उसको शेयर कर देना, और क्या करना आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे।